के माध्यम से स्थापित करने जा रहे हैं। हम भगवान केशवराय के दरबार में हैं। आप परशुराम जी ने अपना जो माता का जो वध किया था उसको प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए। तो प्राचीन को जब अज्ञातवास मिला तो उस समय वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया, इसलिए यहाँ पर एक जगह पांडुशिला के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ पुजारी की पूजा कर रहे हैं, उनसे बात कर आपको बताने का प्रयास अभी कर बाद में बात रहे हैं। अभी पाठ कर रहे अपन आ हैं, जाएंगे। इसलिए उनसे बातचीत संभव नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये प्राचीन माला है। कहा जाता है मंदिर में जब साधना जो लोग करते थे तो 108 पंक्ति की माला एक साथ बैठ गई। यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों का स्नान होता है पहला दार रखने के लिए। इस वक्त 8 बजने में 5 मिनट कम हैं। हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के पुजारियों से इस बात में जानेंगे कि यहाँ के पूजन का क्या महत्व है, यहाँ की पूजना अर्चना किस तरीके से की जाती है। तो सारा महत्व आपको बताएंगे मंदिर के बारे में। जिस तरीके से परंपराएँ रही हैं हमारे धर्म की, हिंदू मान्यताओं के अनुसार केशवराय पाटन का मंदिर आप देख सकते हैं, बड़ा भव्य है। अंदर से ऊपर गुंबद, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ऊपर का व्यू, कि किस तरीके से प्राचीन काल में मंदिरों की स्थापना की जाती थी और मंदिर बनाया जाता था। हमने हमारी इस यात्रा की शुरुआत की है माता की जो धरती पर विश्व की सबसे लंबी बोटिंग का निर्माण जो हम इस बोटिंग के माध्यम से स्थापित करने जा रहे हैं। हम भगवान केशवराय के दरबार में हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भगवान केशवराय हैं। सीधे तस्वीरें सीधे हम आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी हैं। आपका नाम क्या है? सुमन शर्मा। अच्छा, ये मंदिर के बाद मंदिर में कितने लोग पूजा करते हैं? सेवा पूजा कितनी होती है? मंदिर कब खुलता है, पूरी जानकारी देंगे मंदिर के बाद? सुबह 4 बजे, फिर 4 बजे, 12 बजे, फिर 12 बजे खुल जाता है, 3 बजे। 3 बजे खुलता है। 3 बजे बाद 3 बजे फिर रात 3 बजे बनी। अच्छा, आरती कितनी होती है? आरती होगी 10:30 बजे और एक सुबह 3 और एक फिर शाम। अच्छा, भगवान केशवराय के मंदिर का क्या महत्व है, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? आपको मालूम है? वो तो बहुत ही रतन आपको नहीं पता। हम जिनसे आपको जोड़ेंगे वो नदी में स्नान करके आ चुके हैं। अब मुझे थोड़ा सा विलम्ब है, 2-4 मिनट में वो आपसे जुड़ना, हम उनको जोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये मंदिर है, मंदिर का विकास है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, भगवान के। आप केशवराय पाटन मंदिर का क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? पौराणिक काल से रहा है। वायु पुराण के अंतर्गत कथा में राजा रणधीर द्वारा महेश्वती के जो राजा थे उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या की। उनके मृत्यु में आसन से एक धारा निकली जो चंबल के थे। भगवान का प्रकट राजा रणधीर द्वारा तपस्या की गई। 200 रूप भगवान के केशवराय जी और चतुर्भुज जो चंबल में स्वयं प्रकट हुए। उसके बाद से यहाँ की परंपरा रही कार्तिक मेले, जो भी चली आ रही है। 15 दिन का कार्तिक मेला होता है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कहा ऐसा जाता है कि ये पहले पूरा आसन पट्टन होता। आसन पट्टन का मतलब जो पुराने ऋषि मुनि थे वो यहाँ आकर के तपस्या, और इस आसन पट्टन में ही परशुराम जी ने अपना जो माता का जो वध किया था उसका प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए। तो प्राचीन रूप से अगर देखा जाए तो पौराणिक मुताबिक यहाँ का बहुत महत्व है। विशेषकर चंबल में स्नान का बड़ा महत्व है। मंदिर का निर्माण राजा सप्तऋषि द्वारा जो बूंदी के महाराजा थे उनके द्वारा 1695 में करवाया गया। मंदिर को 400 साल का लगभग निर्माण का समय लगा। मंदिर निर्माण के बाद इसमें जो कलश चढ़ाया गया वो अमर सिंह जी की जो रानी थी, उनको पुत्र सिंह जी की रानी थी अमर कुंवर, उनके द्वारा एक शिखर चढ़ाया गया। मंदिर निर्माण से पहले की जो घटनाएं वो ये है कि ये जो प्राचीन आरण्य है ये जम्बू मार्ग आरण्य के नाम से है। भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है उसकी जो विशेषता है वो बहुत पुरानी है। कहा ऐसा जाता है कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो उस समय वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया,
इसीलिए यहाँ पर एक जगह पांडुशिला के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ का एक पौराणिक और धार्मिक इतिहास है। तो इसके अलावा अगर ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो रणधौर अर्थात रणथंभौर के राजा हम भी यहाँ आए हैं। मराठाओं का यहाँ शासन रहा है। मराठाओं ने यहाँ काफ़ी समय तक कई देवालयों की स्थापना भी की है। विशेषकर बूंदी जो राजवंश रहा उसके ये अधीन रहा है। चंबल के किनारे जितने भी घाट हैं उनका एक अपना प्राचीन महत्व है, पौराणिक महत्व है। हर घाट की एक अपनी कहानी है पौराणिक। और स्वर्ण तीर्थ, श्वेतवाहन सर, महादेव, मात्रा, वरुण सर, परशुराम घाट, ब्रह्म तीर्थ, हंस तीर्थ। तो इन घाटों की कहानी बताने के लिए आप चल सकते हो हमारे साथ नीचे? जी तो अपन चलते हैं नीचे, आप आओ। हम घाटों की पूरी कहानी जो नई घाट बताई है, नई घाट बताया है, पूरी घाटों की कहानी बताएंगे हम आपको बाद में। लेकिन फिलहाल जो पंडित जी पुजारी जी पूजा कर रहे हैं उनसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी पाठ कर रहे हैं इसलिए उनसे बातचीत संभव नहीं है। लेकिन केशवराय भगवान के दरबार में जो ये कार्य कर रहा है, जो पूजा अर्चना है, इसका अपना विशेष महत्व है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। फिर हम नीचे उतरेंगे, यहाँ के जो घाट हैं उनका महत्व बताएंगे आपको। लेकिन आप देख सकते हैं ये क्या चीज़? ये प्राचीन माला है। कहा जाता है मंदिर में जब साधना जब लोग करते थे तो 108 पंक्ति की माला एक साथ बैठती पूरी इसको घुमाते थे। हरिनाम माला। हरिनाम, तो हरिनाम माला ये इतनी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं? वो 108 थे और ये चंदन के बने हुए उसका कहा जाता है। तो एक साथ समूह में बैठ करके माला का जो महत्व है उसको पूरा करते। कितनी पुरानी माला हो? लगभग ये जो मंदिर का विरासतकालीन समय से 400 साल के लगभग हम उससे मान सकते हैं। 400 आप देख सकते हैं ये माला है। जिसे आपने देखा होगा कि पूजा की जाती है तो उसमें माला फेरी जाती है। ये माला के जो मोती हैं इतने बड़े हैं, लेकिन ये प्राचीन काल की है, रियासत कालीन से चली आ रही है कि 108 लोग बैठकर एक साथ इस माला को फेरते थे। जैसा हमें बताया गया, हम प्रयास कर रहे हैं आपको जोड़ने का, मंदिर के सारा महत्व को बताने का। ये जो फोटो लगे हुए हैं ये किसके फोटो हैं? जी प्राचीन में जैसे केशवराय पाटन में जो केशवराय मंदिर है उसके कुछ त्यौहार अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इन प्रसिद्ध त्योहारों में डोल यात्रा का बड़ा महत्व है। मतलब जलझूलनी एकादशी, उस समय भगवान ठाकुर जी का जो उत्सव विग्रह है वो चंबल में जाता है नाव के माध्यम से। और उसके आसपास जो यहाँ के समस्त समाजों के जो मंदिर हैं, जितने भी यहाँ मंदिर है, ये बूंदी जिले का एक वृंदावन है। यहाँ पर लगभग 40 के लगभग समाजों के विभिन्न मंदिर हैं। तो उन सबके देव विमान जो होते हैं वो डोल यात्रा के समय चंबल में नौका विहार करते हैं। बीच में ठाकुर जी का रहता है, बीच में ठाकुर जी का विमान रहता है, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये उस समय के फ़ोटो हैं जब सब इस जो त्यौहार को है आगे हाईलाइट करने के लिए फ़ोटो लगा करके बताया गया। अच्छा, और मेला कितने टाइम से भर रहा होगा? कार्तिक जो मेला है वो प्राचीनतम है। कहा तो ये जाता है कि पौराणिक काल के अनुसार जो पूर्णिमा से ही, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से जब ठाकुर जी का जो प्राकट्य है उस समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन बाद में रियासत काल के बाद इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से किया गया और अब तो 15 दिन का ये पूरा मेला रखता है। तो मेले की क्या खास बात है? मेले की खास बात ये है कि चूँकि ये बिल्कुल धार्मिक मंच है, पहली बात तो ये कि कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों का स्नान होता है, पहला धार्मिक मंच है। दूसरा, अक्षय नवमी पर जिस दिन भगवान के पट दिन भर खुले रहते हैं, वर्ष में 4 बार भगवान केशव के पट पूरे दिन भर खुले रहते हैं, इनमें अक्षय नवमी एक प्रमुख है। तो उस दिन पंचकोशी की परिक्रमा होती है। जैसे ब्रज की जो परिक्रमा है पंचकोशी परिक्रमा कहाँ से पूरे ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से भगवान केशवराय जी के मंदिर पे दर्शन करने के बाद गणेश जी की जो पूजा अर्चना करने के बाद प्रारंभ होती है, उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं। और परिक्रमा यहाँ से चंबल के विभिन्न घाटों पर हर घाट का एक स्नान का महत्व जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद पूरे पंचकोश का सेट, जिसमें पाटन के लगभग समस्त तीर्थ आ गए वापस आकर के, और जम्बू द्वीप जो इधर का जो किनारा है वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, नाव के माध्यम से वहाँ जाते हैं। उसके बाद किनारे किनारे आकर के वापस ठाकुर जी की आरती होती है और समापन होती है। तो अक्षय नवमी का अपने आप में यहाँ बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी और पूर्णिमा और पड़वा, ये 4 दिन ऐसे हैं जब भगवान ठाकुर जी के दिन भर पट खुले रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ का जो अच्छा दूसरी बात क्या है कि मंदिर की जो सेवा है वो राजसी है। ठाकुर जी का जो सारा वैभव है वो राजसी है। अच्छा, राजसी वैभव बताया है और उसी के अनुसार 12 से 3 ठाकुर शयन करते हैं, 3 बजे से रात्रि को 9 बजे तक, और ऋतु अनुसार 9:30 बजे तक
लास्ट आरती होती है सवेरे ऋतु के अनुसार 4:30 बजे और 5 बजे। ये यहाँ का मंगला का कार्यक्रम है, ठीक है। और इसके अनुसार जो मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान का जो स्वरूप है उस परात्पर ब्रह्म का माना है। तो भगवान का स्वरूप को एक बार विस्तार से आप बता सकते हो? हमने हमारे को कम जानकारी थी, वहाँ जी से मिले हम। आप आगे चलो थोड़ा सा, पूरा भी आता रहेगा। भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में जो जानकारी आप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पुजारी जो मिले थे उनको कम जानकारी थी। वो राजा रंतिदेव ने जो भगवान की तपस्या की और राजा रंतिदेव ने जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो राजा रंतिदेव से ठाकुर ने कहा कि भाई क्या वर मांगना है। तो राजा रंतिदेव ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में रहूँ। उससे विग्रह जब ठाकुर जी का प्रकट हुआ तो भगवान ने परात्पर ब्रह्म के रूप में उनको अपने दर्शन दिए। ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो परात्पर ब्रह्म की। परात्पर ब्रह्म का मतलब है वो ऐसा स्वरूप जो पूरे इस सृष्टि का संचालन करता है, जिस सृष्टि के संचालन से ही समस्त अवतार निकले हैं। तो इनके लिए भगवान ने राजा रंतिदेव ने जब तपस्या की तो उन्होंने एक श्लोक को बोला था, शरण जन्म दयादप्ति दिव्य कपूर गौरम भुज युग प्रत्योग ध्यान मुद्रासनस्तनम अपर भुज युगापम शंख चक्रे ददानम कली केशव भावयामी। अर्थात शरण और चरण को दया देने वाले हैं और जिनके हाथ में शंख और चक्र है, जो स्वयं प्राकट्य हैं, ऐसे केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। और राजा रंतिदेव ने जब भगवान से वर मांगा तो जो स्वयं प्राकट्य जो मूर्तियाँ थी भगवान केशव जी की और एक अपने 4 भुजा की, जो भी अपन नीचे देखेंगे, उनमें राजा रंतिदेव और उनकी जो पत्नी है सब पत्नी उनके स्वरूप है, ये विद्यमान है। और ठाकुर जी के मंदिर की ये महत्ता है कि इस मंदिर में आदमी को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अभी वसंता जी का भी कार्यक्रम होता है और बहुत सारे जो लोग आते हैं वो आत्मिक शांति के लिए आते हैं। यहाँ पर धन दौलत से ज़्यादा आत्मिक शांति की उपलब्धि होती है। और सदा मेरा चंबल नदी जो है वो गंगा के समान पवित्र है। हाड़ोती का हरिद्वार है। कोरोना काल में तो लगभग यहाँ हर दिन 100 से 200 व्यक्ति अस्थि विसर्जन और अन्य कार्य के लिए आते थे। और वर्तमान में भी ये स्थिति है कि पूरे जो परिषद में अगर कोई पाप कर देता है, किसी तरह का उससे कोई अपराध हो जाता है, तो उसके गांव के पंच या जो उसके जो धार्मिक जो लोग हैं वो उसको कहते हैं कि केशवराय पाटन जाइए, चंबल में स्नान कीजिए, ठाकुर के दर्शन कीजिए और कबूतरों को दाना डालिए। ये यहाँ का एक धार्मिक विशेष महत्व है। ये पाप विमोचन तीर्थ है। परशुराम जी ने जब अपनी माँ का जो वध किया तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ प्रायश्चित के लिए, तो इसी का नाम बताया। और हमारे स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हरिवंश पुराण में और महाभारत में चर्मण्यवती का विशेष महत्व है। इसमें स्नान का विशेष महत्व है। भगवान वरा और पृथ्वी के संवाद में वरा पुराण में ये आया है कि चर्मण्यवती में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में 20 प्रकार का वर्णन आया है। सभी पुराणों में लगभग चर्मण्यवती में स्नान का महत्व है और इसी कारण इस धार्मिक नगरी का महत्व है। तो थोड़ा मंदिर में घुमाएंगे हमारे दर्शकों को कि आप मंदिर के बारे में, भगवान के बारे में और जानकारी दें। पूरी मंदिर की विस्तृत जानकारी जो आपके पास मौजूद है वो हमारे दर्शकों को दीजिए आप, कि किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ। और भगवान केशवराय जी का जो प्राचीन काल की जो पौराणिक जो घटना थी उसको राजाओं के समय थोड़ा उसको आगे हाईलाइट किया गया। और हाईलाइट करने के बाद आप तो बोलते। हाईलाइट करने के बाद राजाओं ने यहाँ मंदिर के लिए व्यवस्थाएं की। तो व्यवस्थाएं जब की तो उन्होंने सबसे पहले भगवान केशवराय जी की जो मूर्ति थी वो कहा जाता है कि चंबल के किनारे केशवराय जी का एक बाग था, चंबल के किनारे एक घाट था, तो वहाँ एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसको रख दिया। बाद में जब राजाओं का शासन आया तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो स्टेज बाई स्टेज 4 स्टेज में मंदिर तैयार हुआ। कहा जाता है मंदिर बनने में समय लगता है, तो 400 साल के लगभग इसका पूरा एक बनने का माना जाता है। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ तो इसकी सबसे पहले नागर शैली में इसका निर्माण हुआ। बाद में सभा मंडपम और ये अन्य सब इससे बने। प्रारंभ में मंदिर पे शिखर अस्थायी लगाया गया। फिर बाद में अमर कुंवर जो उनकी रानी थी गुरसिंह कछवा रानी थी, उनकी बूंदी दरबार थी, तो उन्होंने मंदिर पे स्वर्ण शिखर चढ़ाया। और स्वर्ण शिखर चढ़ाने की भी एक बहुत बड़ी एक कहानी है कि उसको चढ़ाने के लिए 16 कहा जाता है, ये किंवदंती है, 16 बेलों को का एक मचान बना करके टंकी के वहाँ से और ऊपर तक ले जाएगा, तब जाकर के वो एक स्वर्ण शिखर से चढ़ाएगा। अच्छा, तो अभी स्वर्ण शिखर मौजूद है? बिल्कुल, सप्तधातु स्वर्ण शिखर मौजूद। अभी अपन चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हो आप? मैं आपको जम्मू मार्गेश्वर का प्राचीन मंदिर दिखाऊंगा, जिस मंदिर की महत्ता केशवराय मंदिर से भी पुरानी है, क्योंकि ये तो राजाओं के समय बना है और उसकी जो आर्किटेक्ट है वो बौद्ध कालीन है।